हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो फ्रेंड देखिए, आप सभी को जो न्यू सेट दिया जा रहा था जिसमें कि डेली आपको हर सेट में 70 क्वेश्चन दिया जा रहा है, जिसमें कि आपको जीके जीएस प्लस में बिहार जीके और करेंट अफेयर मेंशन करके दिया जा रहा है। देखिए अभी जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं। हर वीडियो को जरूर कवर कर लीजिएगा, सारा एनालाइज किया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेट को। जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। देखिए समय आपके पास कम है और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर इसका एग्जाम डेट पोस्टपोन हो चुके हैं क्या। 23 तारीख का प्रभात खबर का न्यूज़पेपर देखिएगा तो वहां पे लिखा हुआ था कि बिहार मध्य निषेध सिपाही का एग्जाम डेट स्थगित किया गया है। पर 24 तारीख का पेपर देखिएगा प्रभात खबर का, तो वहां से आप सब बता दिया गया है कि 27 तारीख को ही आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा आप सभी। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहे कि गन्ने के पौधे डैश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले सबसे कुशल परिवर्तकों में से एक हैं। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इतने समय में अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अन्यथा एक कॉपी में नोट कर सकते हैं आप सभी। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे सूर्य का प्रकाश। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। गन्ने के पौधे सूर्य का प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले सबसे कुशल परिवर्तकों में से एक है। क्वेश्चन क्लियर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है अपना क्वेश्चन नंबर 2। 1992 में ब्राजील में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED को किस रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा आप सभी, किस रूप में जाना जाता है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये बन रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे। स्वतंत्र पार्टी 1959 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे पहले, तो हम सभी कह सकते हैं सी राजगोपालाचारी थे। याद रखिएगा आप सभी। देखिए भारत रत्न की शुरुआत जो हुई थी फ्रेंड वो 1954 से की गई थी और सबसे पहले किसे दिया गया था, तो सी राजगोपालाचारी को ही दिया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। और स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। तो ये डेट को याद रखिएगा 1959। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन 4। अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का पूर्ण रूप क्या है। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे संवैधानिक तरलता अनुपात है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहा जाता है जिसे। अगला क्वेश्चन है सांची स्तूप किस शहर के पास स्थित है। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सांची स्तूप जो है वो किस शहर के पास स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे भोपाल के पास। याद रखिएगा सांची स्तूप कहां पे, मध्य प्रदेश राज्य में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक के द्वारा किया गया था, जो कि मौर्य वंश का शासक था अशोक। और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन करते हैं। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला किस वर्ष प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था फ्रेंड। सिराजुद्दौला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 1757 में। देखिए प्लासी का युद्ध जो हुआ था यह कब हुआ था, 1757 में हुआ था। और इसी युद्ध में सिराजुद्दौला का हार हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी। और यह युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। सिराजुद्दौला का हार हुआ था इस युद्ध में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। तो ये दो युद्ध जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 1957 में किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है सहायक गठबंधन 1798 में किसके द्वारा तैयार की गई एक अहस्तक्षेप नीति थी। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में भी जाना जाता है फ्रेंड। तो देखिए भारतीय सिनेमा का जनक जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि सहसंयोजक बंधन दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के सभाजन से बनता है ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए डैश कोष को प्राप्त कर सके। तो ये बाह्यतम कोष को प्राप्त कर सके, यानी ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर है फ्रेंड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे फ्रेंड कि आधुनिक विद्युत जनचित्र किसके सिद्धांत पर काम करता है फ्रेंड। देखिए आपसे बताना चाहते हैं, बिहार मध्य निश्चित सिपाही के लिए एक स्पेशल ई बुक लॉन्च किया गया था जिसमें कि आपको 800 प्लस क्वेश्चन दिया गया है जो कि सारे वन लाइनर सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्लस में विविध, हर सब्जेक्ट को मेंशन करके आपको इसमें दिया गया है। जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है समान ज्ञान का, तो सारा चीज इसमें मिल जाएंगे, सारे वन लाइनर क्वेश्चन है ताकि आप जल्दी से जल्दी इसे याद कर पाए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बुक आपको शो कर रहे हैं, आप सभी देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट बुक है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे फ्रेंड, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में पेश किया गया था। FRBMA किस वर्ष में पेश किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 2003 में इसे पेश किया गया था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि शेष विश्व के साथ किसी देश के लेन देन को सारांशित करने वाले खातों का एक समूह डैश के रूप में जाना जाता है। तो देखिए इसे किस रूप में हम सभी जानते हैं, तो भुगतान शेष के रूप में जानते हैं, याद रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि शेष विश्व के साथ किसी देश के लेन देन को सारांशित करने वाले खातों का एक समूह को भुगतान शेष के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय विवादों में समन्वय के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे अनुच्छेद 263 के तहत किया गया, याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय विवादों में समन्वय के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है, तो अनुच्छेद 263 के तहत। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि रक्त एक प्रकार का उत्तक है। देखिए रक्त एक प्रकार का क्या है, तो ये संयोजित उत्तक है, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि एक अलग अनुशासन के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक पिता के रूप में किसे जाना जाता है। संस्थापक पिता के रूप में किसे जाना जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएंगे जॉन मेनार्ड किन्स को जाना जाता है फ्रेंड। तो याद रखिएगा आप सभी, माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ संस्थापक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो जॉन मेनार्ड किन्स को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी का भारत में स्वागत करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक रूप से किस शैली में बनाया गया था। तो देखिए पारंपरिक रूप से गेटवे ऑफ इंडिया को जो बनाया गया था भारत के अरबी शैली के रूप में बनाया गया था, याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जूनागढ़ गुजरात की गिरनार पहाड़ियां किस आमों के लिए प्रसिद्ध हैं। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे केसर आमों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है अपना कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था फ्रेंड। चलिए बताएंगे आप सभी, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे नवंबर 1930 में किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि 2018 एशियाई खेलों में भारत के उद्घाटन समारोह में ध्वज वाहक कौन था। 2018 में एशियाई खेल हुआ था, उसके उद्घाटन में भारत का ध्वज वाहक कौन था। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे नीरज चोपड़ा था, ध्यान रखिएगा आप सभी।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएंगे, चिकन कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, सोफिया केनिन के द्वारा यह खिताब जीता गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत में परमाणु ऊर्जा गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, अगस्त 1948 को किया गया था फ्रेंड, याद रखिएगा। कब किया गया था? अगस्त 1948 को किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि किस वर्ष में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था? देखिए पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था ये 3 बैंकों का सम्मुख था। कौन कौन था? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों को विलय करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। कब? 1955 में। राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1921 में किया गया था। तो ये चीज पे गौर कीजिएगा आप सभी। एक क्वेश्चन यहां से यह पूछा जाता है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो किया गया था ये किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, गोरेवाला समिति की सिफारिश पर किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो देखिए नीलगिरी पहाड़ी को हम सभी ब्लू माउंटेन के रूप में भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि आंख की फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर दोनों वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंख का डैश कहा जाता है? तो इसे आवास कहा जाता है। आंख का आवास कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल ऊपर उठने के कारण होते हैं। तो ये किस कारण से होता है? कोशिक तत्व क्रिया के कारण से होता है, ध्यान रखिएगा। लालटेन की बत्ती में जो मिट्टी का तेल ऊपर उठता है और जलता है लालटेन, तो ये किस क्रिया पर कार्य करता है? तो कोशिक तत्व क्रिया पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड किस वर्ष में बन गए थे? या कह सकते हैं किस वर्ष में ये अलग हुआ था? तो देखिए छत्तीसगढ़ जो अलग हुआ था ये एमपी मध्य प्रदेश से हुआ था। उत्तराखंड जो अलग हुआ था ये यूपी से अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से, और झारखंड बिहार से अलग हुआ था। ये कब हुआ था? 2000 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी तीनों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसानों की त्वचा को कीटनाशकों से बचाने के लिए एक सामयिक जेल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह जो विकसित किया गया है फ्रेंड, तना कोशिका विज्ञान और पुनर्योजित चिकित्सा संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दक्षिण अफ्रीका महात्मा का निर्माण था टिप्पणी की थी? आपसे को बताऊंगे कि सबसे पहले महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह किया गया था। उसके बाद जब भारत आया हुआ था तब 1917 में पहली बार चंपारण सत्याग्रह किया था इसने। तो ये टिप्पणी किसकी थी? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, चंद्रन देव नेशन की ये टिप्पणी थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारतीय मुक्काबाजी चैंपियन मेरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, मणिपुर राज्य से संबंधित है मेरी कॉम, ध्यान रखिएगा आप सभी, जो कि भारतीय मुक्काबाजी चैंपियनशिप है।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था फ्रेंड? चलिए बताएंगे आप सभी, किस अधिनियम के तहत जोड़ा गया था? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्वों के किसके समान होते हैं? आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्वों किसके समान होते हैं फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के समान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान होते हैं। देखिए आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडलीव को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे फ्रेंड कि नीचे दिए गए कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा गलत कथन है? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे 17वें समूह में मौजूद तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं। ये गलत है। सत्य क्या है? द्वितीय समूह में मौजूद तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं। ये सत्य है। 18वें अथवा शून्य समूह में स्थित गैस निष्क्रिय होती है। ये भी सत्य है। पहले और दूसरे समूह के तत्व एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये भी सत्य है। देखिए सत्य क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर डी कि 17वें समूह में मौजूद तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं। ये गलत है। यहाँ देखिए आप सभी, समूह 17वें तत्व को हेलोजन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जिसमें कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन और टेनेसिन आता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये 17वें समूह के तत्व हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे गर्भ निरोध कहा जाता है इसे फ्रेंड। तो याद रखिएगा आप सभी, बी करेक्ट आंसर रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बनने के निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? चलिए बताएंगे आप सभी, इनमें से कौन सा एक गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे ये ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है। ये बिल्कुल क्या है? गुरुत्वाकर्षण के बारे में गलत है। सही क्या है? ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना। ये सत्य है। तारों को आपस में जोड़े रखता है। ये भी सत्य है। चांद का उसकी कक्षा में स्थित होना, ये भी सत्य है गुरुत्वाकर्षण के बारे में। सत्य नहीं है कि ये ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे थैलोफाइटा समूह से संबंधित है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किसी पिंड का भार न्यूनतम कहां पर होता है? किसी भी पिंड का भार जो है फ्रेंड वो न्यूनतम कहां पर होता है? भूमध्य रेखा पर। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके डैश के बराबर होती है? समूह संख्या के बराबर होती है। संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके समूह संख्या के बराबर होती है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी पर अगर 6000 न्यूटन है तो चांद की सतह पर उसका भार क्या होगा फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे 1000 न्यूटन भार होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार अगर 6000 न्यूटन है, कितना 6000 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर कितना होगा? 1000 न्यूटन होगा। तो गौर कीजिएगा, क्योंकि द्रव्यमान देखिएगा तो पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। कोई भी चीज अगर पृथ्वी पर 6 kg वजन है तो चंद्रमा पर उसका 1 kg वजन होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बनने की 100 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 8 घंटा तक उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक सप्ताह में कितना यूनिट ऊर्जा खपत होगी? तो सबसे पहले यह समझ लीजिएगा कि 1 यूनिट बराबर कितने घंटा बल्ब जलता है। तो देखिए 10 घंटा जलता है 100 वाट का। अगर
10 घंटा लगातार 100 वाट का अगर बल्ब जलाते हैं तो 1 यूनिट खत्म होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए 100 वाट का यूनिट, 100 वाट का एक बल्ब है और 8 घंटा प्रतिदिन जलाया जा रहा है। और कितने दिन तक? 1 सप्ताह तक। तो 1 सप्ताह में कितना? 7 दिन होता है और 8 घंटे जलाया जा रहा है तो कितना हो जाएगा? गुना करेंगे तो 8 सत्ते 56, यानी 56 घंटा हो जाएगा। तो टोटल 56 घंटा हो जाएगा। तो हम सभी जानते हैं कि 1 यूनिट बराबर 10 घंटा होता है। तो 10 से अगर इसको भाग देते हैं, 56 को 10 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 50, 6 बच जाएगा। पॉइंट आएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर 10 से फिर से इसको कटाते तो यहाँ 6 आ जाएगा, तो यानी 5.6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन ये है कि वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है क्या कहलाती है? तो इसे हम सभी रिवर्स रेपो रेट दर कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट दर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार परिवर्तन होता है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है बारिश के दौरान। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है फ्रेंड, ये क्या करता है? कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? इनमें से कौन सा ऑक्साइड जो है फ्रेंड वो अम्लीय नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है फ्रेंड ये अम्लीय नहीं है। जबकि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड और NO2 जिसे हम सभी नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कहते हैं, ये सभी क्या है? अम्लीय है। तो यहां देख लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि मनुष्यों में निषेचन किस में होता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे फिलोपियन ट्यूब में होता है फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। मनुष्यों में निषेचन जो होता है वो फिलोपियन ट्यूब में होता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रेडोडेंड्रॉन किस राज्य का फूल है फ्रेंड? तो देखिए ये फूल जो है ये नागालैंड राज्य का है। ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन है? भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे गुरचरण सिंह कालकट। फ्रेंड गुरचरण सिंह कालकट जो है ये भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। देखिए भारत में हरित क्रांति का जनक जो कहा जाता है वो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी 1966 में हुई थी, नॉर्मन बोरलॉन्ग के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बनने के निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे हवा का अपवर्तनांक सबसे कम होता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश का काल दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। देखिए दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत हुई थी वो 1206 से हुई थी। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। ईस्वी 1206 से 1526 तक चला था। देखिए 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा और यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और इब्राहिम लोदी का हार हुआ था और यहीं से दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई थी और उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे मिजोरम ने दिया है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान निकाय नहीं है? इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे संघ लोक सेवा आयोग। फ्रेंड संघ लोक सेवा आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय नहीं है, जबकि केंद्रीय सूचना आयोग संवैधानिक निकाय है, केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड संवैधानिक निकाय है, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर जो है फ्रेंड वो कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि चित्रकला माई मदर किसने बनाई थी?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएंगे अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाला पहला भारतीय था। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे खासाबा दादा साहेब जादव था। ध्यान रखिएगा आप सभी, खासाबा दादा साहेब जादव जो है फ्रेंड ये ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाला पहला भारतीय था। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे जयराम दास दौलत राम था। ध्यान रखिएगा आप सभी, बिहार के पहले राज्यपाल जो थे, बिहार से संबंधित प्रश्न है, याद रखिएगा आप सभी, जयराम दास दौलत राम था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला लोकायुक्त था। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे श्री श्रीधर वासुदेव सोहानी जो है फ्रेंड ये कौन थे, बिहार का पहला लोकायुक्त था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि इंद्रपुरी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो ये स्थित है सोन नदी पर, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर है 61.8 है, 61.8% जो है फ्रेंड जनगणना दर है बिहार की साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बिहार के कितने जिलों में बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। तो यह कितने राज्य में की जा रही है फ्रेंड, कुल 6 राज्य में की जा रही है। कौन कौन सा है, पटना है, नालंदा है, भोजपुर है, सहरसा है, सुपौल है और मधेपुरा है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में घाघरा नदी गंगा किस स्थान पर मिलती है। तो देखिए इसका मिलन बिंदु जो है वो छपरा में है, घाघरा गंगा में मिलती है छपरा में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि बिहार बजट 2021 में 7 निश्चित योजना भाग 2 के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है। तो कुल 4,671 करोड़ आवंटित किया गया है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2021 में किस देश ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है किस देश ने। राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे रूस देश ने किया है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि अक्टूबर 2021 में 21 से 22 के लिए वाणिज्य पर संसदीय अस्थायी समितियों के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है बी विजय साई रेड्डी को किया गया है। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने पेरिस मास्टर्स 2021 का खिताब जीता। तो ये जीता था नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि वर्तमान में फरवरी 2021 कितनी मंत्रिमंडल समिति कार्यात्मक है। तो कुल अभी जो है मंत्रिमंडल में समिति जो है वो 8 समिति कार्यात्मक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों के लिए कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो यह किया गया है नागालैंड राज्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यह बन रहा है कि निम्नलिखित में से किसे केंद्र के स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत लगातार 5वीं बार भारत का सबसे अच्छा शहर घोषित किया गया है। इंदौर को। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये है गृह मंत्रालय द्वारा किस पुलिस स्टेशन को 2021 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सदर बाजार पुलिस स्टेशन को चुना गया है भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आज कितना ही, आज के सभी
क्लास में कुल 70 क्वेश्चन कवर किए हैं, जिसमें कि आपको जीके, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्लस में विविध और बिहार जीके और करंट अफेयर मेंशन करके ये सेट आपको प्रोवाइड किया गया है। काफ़ी सेलेक्टेड सेट था। आप सभी क्वेश्चन देख के पता चल गया होगा, आप सभी को क्वेश्चन देख के पता चल गया होगा क्वेश्चन किस लेवल का सेट किया गया था। तो चलिए आज कितना ही। आज का ये क्लास कैसा लगा आप सबको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आज का ये क्लास अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और जो अभी तक बुक को डाउनलोड नहीं की तो जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप सभी कवर कर सकते हैं। मैथ का क्लास आपको बाय ऑल्ट पे करवाया जा रहा है, बाय ऑल्ट क्लासेस पे मैथ करवाया जा रहा है अमित सर के द्वारा, तो मैथ वहां से कवर कर सकते हैं बिल्कुल जीरो से। और बाकी बात प्रैक्टिस सेट आपको 4 से 5 प्रैक्टिस सेट यहाँ युवा शक्ति पे दिया गया है, तो आप सभी जाके कवर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।